ये बड़े भाई कभी समझेंगे ही नहीं। हम छोटे भाई इनसे आगे ही क्यों ना निकल जाएं, लेकिन ये अपने बड़े होने का नाजायज फायदा जरूर उठाएंगे। क्या करूं मैं इनका? भाई साहब, आप आज फिर स्कूल से जल्दी लौट आए? जल्दी क्या, क्लास में वही घिसी पिटी बातें। अब हर दिन पढ़ाने वालों में भी ताकत नहीं बची हमें नया सिखाने की। फिर आप क्यों जाते हो? तालीम कोई दौड़ नहीं है, समझे। नींव मजबूत होनी चाहिए। अगर नींव कच्ची रही तो ऊपर चाहे कितनी भी मंजिल बना लो, गिरेगी ही। मगर आप तो पिछले साल भी यही कह रहे थे। और इस साल भी वही कहूंगा। एक साल का काम 2 साल में हो जाए तो बुरा क्या, कम से कम पक्का तो होगा। हाँ, या 3 साल में। हाँ हाँ, कभी कभी 3 साल भी लग सकते हैं, पर मैं कोई जल्दबाज नहीं हूँ। अच्छा भाई साहब, आप तो हर वक्त किताब लिए बैठे रहते हो, मगर फिर भी क्या? फिर भी आप फेल क्यों हो जाते हो? अरे मूर्ख, मैं सिर्फ पढ़ाई नहीं करता, मैं समझता हूँ। किताबें सिर्फ पास होने के लिए नहीं होती, जिंदगी समझने के लिए होती है। हाँ, और चिड़ियों कुत्तों की तस्वीरें बनाना भी जिंदगी समझने का हिस्सा है। दिमाग को आराम देना जरूरी होता है, इसलिए जब मन थक जाता है तो किताब के कोनों पर थोड़ा आर्ट बना लेता हूँ। अच्छा, तो आप आर्टिस्ट भी हो? मजाक मत उड़ाओ। जब तुम मेरे दर्जे में आओगे ना, तो समझ में आएगा कि पढ़ाई क्या होती है। ये अलजबरा, जियोमेट्री, ये ब्रिटिश शासन का इतिहास, लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। मुझे तो खेल में मजा आता है। खेल में तो सबको मजा आता है, लेकिन दिमाग का विकास कहाँ से होगा? जब तुम हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिख दोगे, तब नंबर सब गायब हो जाएंगे, जीरो भी नहीं मिलेगा। हेनरी कौन? हेनरी, 8 8 हेनरी हो चुके हैं। जेम्स, चार्ल्स, विलियम, कितने नाम याद रखने पड़ते हैं, सिर घूम जाता है। तो क्या इन सबको याद रखना जरूरी है? बिल्कुल, यही तो इतिहास है। और इसीलिए मैं कहता हूँ, खेल छोड़ो और पढ़ाई में मन लगाओ। भाई साहब, वैसे मेरा पेपर तो बहुत अच्छा गया। सब सवाल वही आए थे जो मैंने पढ़े थे। अच्छा। तो तुम्हें लगता है कि पेपर अच्छा कर लेने से तुम बुद्धिमान बन गए? नहीं, पर पास तो हो ही जाऊंगा। और अगर पास हो भी गए तो क्या? पास होना ही सब कुछ नहीं होता। असली चीज है सोच का विकास। सोच का विकास तो आपके साथ हो रहा है ना, 3 सालों से। देखो, मैं फेल हुआ तो क्या, मैं उस ज्ञान की गहराई में जा रहा हूं जो तुम अभी समझ भी नहीं सकते। गहराई में तो शायद इतने नीचे चले गए कि निकल ही नहीं पा रहे। मजाक उड़ाना बहुत आसान है। तुमने सिर्फ ऊपर ऊपर से रट लिया है। मैं समझकर पढ़ता हूँ, इसलिए वक्त लग रहा है। मगर रटने से ही तो पास होते हैं ना। यही तो समस्या है, हमारी शिक्षा रटंतु बना रही है। अब देखो, जियोमेट्री में अगर अबज की जगह अजब लिख दिया तो नंबर गायब। पर अबज और अजब में क्या फर्क है? यही तो कोई नहीं बताता, बस काट देते हैं। जैसे खाने में दाल भात रोटी खाओ या रोटी भात दाल, स्वाद वही रहेगा। तो फिर इस बेवकूफी का क्या मतलब? और यही सोच के कारण आप हर साल इतिहास में हेनरी, जेम्स, विलियम में उलझ जाते हो। हाँ, क्योंकि ये नाम ही ऐसे हैं। दोयम, सोयम, तृतीय, पंचम। क्या दिमाग नहीं चकराएगा? आप मुझसे पूछते तो मैं 10 लाख नाम सुझा देता। बड़े आए नाम बताने वाले, पहले अपना नाम रोशन करो। रिजल्ट आने दो भाई साहब, अब तुम्हें समझ आएगा। तुम्हारी जुबान तभी कंट्रोल में आएगी। भाई साहब, रिजल्ट आ गया। मैं क्लास में अव्वल आया। ये और मैं फिर से। हाँ, फिर फेल। अब तो आप मेरी बात मान ही लो। देखो, ये मत समझो कि तुम मुझसे आगे निकल गए। उम्र और अनुभव का फर्क हमेशा बना रहेगा।
तुम अभी भी मुझसे 5 साल छोटे हो, पर अब सिर्फ एक क्लास नीचे हूँ। फर्क क्लास का नहीं, सोच का है। और घमंड मत करो, इतिहास गवाह है, घमंड ने रावण, हिरण्यकश्यप जैसे लोगों को भी मिटा दिया है। पर मैंने तो घमंड नहीं किया। बस बस, ज्यादा उड़ो मत। ये जो तुम्हें अभी सफलता मिली है, वो अंधे को बटेर मिलने जैसी है। एक बार मिली फिर नहीं मिलती। अच्छा, ठीक है भाई साहब, तब भी दिखा दूंगा आपको। तब तो पक्का आपकी बोलती बंद हो जाएगी। भाई साहब, फिर से पछताया हूं इस बार भी। अच्छा, मेहनत का फल मिला। और आप? मैं फिर से रह गया। अब तो मैं आपकी क्लास में। हाँ, लेकिन यही सोच तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। याद रखो, क्लास पास करने से ज्यादा जिंदगी पास नहीं होती। ठीक है, असली बात होती है अनुभव। पर अनुभव तो परीक्षा में काम नहीं आता ना। आता है, बहुत आता है। सिर्फ नंबर लाना बुद्धिमानी नहीं होती। तुम अभी सोचते हो कि सफल हो, लेकिन ये स्थायी नहीं है। ये सब किस्मत का खेल है। तो किस्मत हर साल मेरे साथ, और हर बार आपसे नाराज। घमंड कर रहे हो? नहीं भाई साहब, नहीं नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि मेहनत भी मायने रखती है। मेहनत तो मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं केवल किताबों से नहीं सीखता, मैं जीवन से सीखता हूँ। अब तुम्हें क्या समझाऊं? भाई साहब, आप नहीं समझोगे। मैं जा रहा हूँ बाहर खेलने। ओए, इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? गुल्ली डंडा खेलने? हाँ जी, बस थोड़ी देर। इम्तिहान में पास हो गए हो तो उड़ने लगे हो। यही पढ़ाई का नतीजा है तुम्हारे लिए। अब भाई साहब, खेलने से दिमाग भी तो तरोताजा होता है। जब मैं तुम्हारी उम्र में था तो ऐसे नहीं दौड़ता फिरता था। किताब से दोस्ती थी मेरी। पर अब मैं भी आपकी उम्र के करीब आ रहा हूँ। हाँ, पर मैं अभी भी तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। उम्र का भी एक मतलब होता है। हाँ, लेकिन अब मैं आपकी क्लास में हूँ। फर्क क्लास का नहीं, अनुभव का होता है। और मेरे रहते तुम बेपटरी नहीं चल सकते। अरे, वो ऊपर देखो, कटी पतंग, कटी पतंग। लो, आ गया अनुभव का असली चेहरा। अरे, इसे तो पकड़नी पड़ेगी। कौन जाने किसे मिल जाए। अरे भाई साहब, अब भाई साहब, अब नहीं रहा वो अनुभव। कहाँ गया अनुभव? अब तो अनुभव हवा में उड़ रहा है। ये मेरे बड़े भाई साहब का कुछ नहीं हो सकता। ये कभी समझेंगे ही नहीं। हम छोटे भाई इनसे आगे ही क्यों ना निकल जाए, लेकिन ये अपने बड़े होने का नाजायज फायदा जरूर उठाएंगे। अरे क्या करूं मैं इनका?